स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। आज फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था वो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, जो अलग अलग बेसिस पर हमने उनकी क्या की थी, स्टडी की थी। जैसे उसकी पोजीशन के आधार पर, है ना, उसके ओरिजिन के आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर, डिफरेंट हमने पैरामीटर्स लिए थे उसके क्लासिफिकेशन के, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या है उससे आगे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक कहते किससे हैं? तो देखिए, आपको पता है कि जो विभजोतक होता है उसमें विभाजन की क्या होती है, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, असीमित क्षमता होती है। तो जो स्थायी ऊतक होते हैं इनका निर्माण भी किसके थ्रू होता है, विभजोतक के द्वारा। विभजोतक के द्वारा जो स्थायी ऊतक बनते हैं उनमें क्या है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी विभेदित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, विभेदित। तो विभाजन की जब क्षमता विभजोती कोशिकाओं में क्या है, स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है, तो वे स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू में वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। स्थायी ऊतक पौधों के अधिकांश भागों में पाया जाता है। जो मेन प्लांट के जो बॉडी होती है और उसका मोस्ट ऑफ जो पार्ट होता है वो परमानेंट टिश्यू से क्या है, बना हुआ होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमने जब पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो क्या उसके ग्रोइंग पॉइंट्स पर मिलता था। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या है, या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो स्थायी ऊतकों को क्या है हम यहाँ पढ़ेंगे। तो स्थायी ऊतकों में को देखो, कोशिकाओं की संरचना कार्य के आधार पर क्या है, हमने दो समूहों में बांटा है। पहला तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, जटिल स्थायी ऊतक। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल में आपके क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन काइमा। इन तीनों को टिश्यूज को क्या है, इंक्लूड किया गया है। कॉम्प्लेक्स में आपके जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को क्या है, इंक्लूड किया गया है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी क्या है, संरचना में और कार्य में एक जैसी होती है। जबकि जटिल जो स्थायी ऊतक होता है उसमें जो कोशिकाओं की संरचना है या आकार आकृति है वो क्या है, भिन्न भिन्न हो सकती है, और वो सभी मिलके क्या है, एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू को। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, मृदु ऊतक, हिंदी में बोलते हैं हम इसको मृदु ऊतक। पेरेन्काइमा क्या होता है, देखिए, जो पेरेन्काइमा टर्म है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एन ग्रू, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ये यूनिवर्सल तथा मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है, यानी सभी पादप समूह में क्या ये मिलता है, और सबसे पहले इसी ऊतक का क्या है, निर्माण हुआ था। इसलिए इसको हम फंडामेंटल टिश्यू भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं इसकी कोशिकाओं के बारे में। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। इनके अंदर स्पष्ट केंद्रक होता है
समस्त जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासी होती हैं तथा 14 भुजाओं वाली होती हैं। 14 भुजाओं वाली कोशिकाओं से तात्पर्य यह है कि जो इसकी कोशिकाएं हैं वो क्या है, अन्य अपने इधर उधर कोशिका के चारों तरफ ऊपर नीचे मिला के लगभग 14 कोशिकाओं को स्पर्श करती हैं। इसलिए कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि क्या है, इनको 14 भुजाओं वाली कोशिका कहते हैं, क्योंकि 14 कोशिकाओं को ये स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये इनके बीच में, कोशिकाओं के जो बीच बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेज, अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज व मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में रिक्तकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, आयताकार अथवा बहुभुजी होती है। जो भी हमने क्या है डिस्कस किया था, 14 भुजाओं वाली होती हैं। कभी कभी जो अपनी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इनमें क्या है, हरित लवक भी मिलता है। जब हरित लवक मिलता है तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, है ना। वो क्या है, जिसमें हरित लवक मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस को भी क्या है, परफॉर्म करेगी। अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में क्या है, पेरेन्काइमेटेड टिश्यू को की प्रेजेंस को देखा गया है। नॉर्मल इसकी कोशिका होती है इस तरीके की। ये इसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक, रिक्तका उपस्थित होती है इसके केंद्र में। उसका द्रव्य एवं समस्त कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं। ये तो इसका न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल, ये बनी होती है आपके सेलुलोज पैक्टिन की। उसका द्रव्य, तो ये क्या है, हमारे पेरेन्काइमा के बारे में। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा। मृदुतक के जो प्रकार हैं, पहला है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्लोरेन्काइमा, यानी इस तरीके का मृदुतक जिसके अंदर क्या है, हरित लवक पाया जाता हो। हरित लवक युक्त मृदुतक को हम क्या बोलते हैं, हरिम मृदुतक या क्लोरेन्काइमा। यानी जब मृदुत की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हों तो ऐसी कोशिकाएं क्या है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं, और ऐसे ऊतक को हम क्या है, हरित मृदुतक भी कहते हैं। तो ये आपने अभी मैंने डिस्कस किया था। फिर बात करते हैं दूसरा, प्रोजेनकाइमा। ये भी क्या है, हमारे मृदुतक का एक प्रकार है। प्रोजेनकाइमा में क्या होता है बच्चों, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासी ना होकर लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर क्या है, सूंडाकार होती हैं। दोनों सिरों पर ये है नुकीली टाइप की होती हैं। और ये कहाँ पर मिलेगा, इस प्रकार का ऊतक जो मिलता है वो जड़ों की जो रूट्स होती हैं, रूट्स की पेरिसाइकिल्स में मिलता है। पेरिसाइकिल में प्रोजेनकाइमा मिलता है। तीसरा है पैलिसेड पेरेन्काइमा, खम्भ मृदुतक। खम्भ जो मृदुतक जो होता है, जैसे शब्द से ही पता चल रहा होगा, इसकी कोशिका क्या है, खम्भे के समान लंबी होती हैं। यह मृदुतक द्विबीजपत्री जो पत्तियां होती हैं उनकी मीजोफिल सेल्स में तथा जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनके चपटे तनों में क्या है, अधिक मात्रा में मिलता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको ये, मतलब इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, इस तरीके से। देखिए
खम्भे के समान क्या है, इसकी कोशिकाएं होती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, एरेनकाइमा, वायु मृदुतक, यानी ये भी क्या है, एक मृदुतक का प्रकार होता है। ये मृदुतक मोस्टली क्या है, जलोद्भिद पौधों की कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जिसमें क्या है बड़े बड़े वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और ये वायु प्रकोष्ठ, इनकी उपस्थिति की वजह से क्या है, जो हमारे जलीय पौधे हैं उनमें क्या है, उत्प्लावकता मिलती है, यानी तैरने में ये सहायक होता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हुआ, हाइड्रोफाइट। जलोद्भिद पौधों में पेरेन्काइमा मिलता है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी मतलब इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, गोलाकार होती हैं, और ये मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है। एक बीजपत्री जो पत्तियां हैं उनमें जो मृदुतक मिलता है वो कौन सा मिलता है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मिलता है, जो अधिकता से मिलता है ना। इन कोशिकाओं के बीच बीच में क्या है, बड़े अंतरकोश के स्थान पाए जाते हैं। तो जो डाइकोट लीफ थी उसमें स्पॉन्जी और पैलिसेड पेरेन्काइमा दोनों मिल रहे हैं, लेकिन जो मोनोकोट लीफ है उसमें केवल क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा मिलता है। तो इसकी प्रेजेंस के आधार पर इसको हम क्या है, विभेदित भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पर नेक्स्ट टाइप है स्टिलेट पेरेन्काइमा। नाम से ही पता है, स्टिलेट पेरेन्काइमा मीन्स कोशिकाओं की जो आकृति होगी वो किस तरीके की होगी, तारे के समान होगी। इसकी कोशिकाएं तारेनुमा होती हैं, जो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये पत्तियों के पर्णाधारोली बेस पर मिलता है। कुछ डाइकोट प्लांट की ये पेरिसाइकिल में भी मिलता है। मोस्टली ये क्या है, पर्णवृंत में मिलता है, जो इसको क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, पेरेन्काइमा के बारे में था। मैं आशा करता हूँ आपको पेरेन्काइमा क्या होता है, क्या इसके प्रकार होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, है ना, समझ में आया। धन्यवाद।